पुलिस की बात चल रही है तो जो प्रयागराज में हुआ अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जो इसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा, मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा। जिन लोगों ने चोटी खींचा है, हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। पुलिस की बात चल रही है तो जो प्रयागराज में हुआ अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जो इसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा, मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा। जिन लोगों ने चोटी खींचा है, हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। नहीं, पाप तो जब उनके कर्मों का पड़ेगा, पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हुई उस पर। एक भी पुलिस अधिकारी पर प्रयागराज, ये अलग विषय है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा, काम चल रहा है। आपको हम समय आने पर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समय आने पर बताएंगे सुमित जी। लेकिन ये पीड़ाजनक है। इसको किसी भी अबोध बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो धार्मिक मान्यताओं के तहत अपनी चोटी रखे, उसको टच करना अपराध है। आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप किस तरफ है? डिप्टी सीएम की तरफ है कि सीएम की तरफ है? शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के स्टैंड को लेकर आप क्या चाह रहे हो? पाला खींचना, कबड्डी हो रही कोई? नहीं, डिप्टी सीएम ने जो कहा, सीएम ने कहा आमने सामने। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इस प्रदेश को चलाने के लिए मैं आम 25 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं। जनता किसकी तरफ जाए? जनता मेरी तरफ है। आप किसकी तरफ है? मैं जनता की तरफ हूं। शंकराचार्य जी के मामले पे डिप्टी सीएम और सीएम के रुख में आप किसकी तरफ हैं? हम जनता के साथ खड़े हैं, जन भावनाओं के साथ खड़े हैं। और इस प्रकरण में वास्तव में जो पुलिस कर्मियों ने कुकृत्य किया उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सपा जो है वो मुसलमानों को उसको वोट ना दे, हाँ, तो 2% की पार्टी। आपने कहा ना, मैंने कहा, मैं आपने डाबर बाबर की बात के नारा दिया, आपने कहा ना, मैंने कहा, वायरल हुआ। मैंने कहा आपको मुसलमान जाए तो जाए कहां? मेरी बात सुमित भैया सुन लो। आपने मेरी बात सुन कहा, लो, पहले मेरी बात सुन, पहले मेरी बात, मौलाना कौन? पहले मैं साफ कर रहा हूं जी। अल्पसंख्यक समाज मेरे मित्र हैं। आप आज प्रदेश के और देश के जो पहुंचे हुए मौलाना, जिनको आप जानते हो, मौलाना खालिद फिरंगी महली, आप देश भर उनको जानता है। मेरे व्यक्तिगत मित्र है, आप फोन मिला पूछो, वो हमारे साथ खड़े हैं। सिया समाज में जितने भी नेता हैं, चाहे मौलाना कल्बे सादिक साहब हों, कल्बे जब्बाद हों, कल्बे सादिक साहब मरहूम हो गए, नहीं रहे, चाहे यासूब अब्बास हों, चाहे हसनैन साहब हों, जितने हैं सभी हमारे पारिवारिक मित्र हैं। हम सबका साथ खड़े रहते हैं काम के लिए। लेकिन बाबर आक्रांता था, इसमें कहने में क्या डर है आपको? था कि नहीं था लुटेरा? आप बताओ जरा, आप उसको महिमा मंडित करेंगे? हमने वो कहा है, हम आज फिर कहते हैं, हम आक्रांताओं के खिलाफ हैं। जिन लोगों ने हमारी सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हम उनके हमेशा खिलाफ रहेंगे। कौन कौन आक्रांता थे? अब आज नाम लिस्ट दे दीजिए मुझे आप। बाबर के बाद और कौन, कितने नाम और हैं? ये आप जान लीजिए, जितने भी अटैक हुए हैं और उन्होंने ही किए हैं, कोई एक नाम बताइए ना, बाबर के अलावा और कौन कौन से नाम? आज क्लियर कर दीजिए मान्यवर, लखनऊ के आवाम को, यूपी के आवाम को क्लियर हो जाए। पूरे देश जानता है, उसका इतिहास में सब कुछ दर्ज है। लेकिन उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। हम तब भी उनके ईदगाह में जाते हैं और आज भी जाते हैं और कल भी हम उनके यहां जाते हैं और वो मेरे यहां आते हैं। हमारा रिश्ता बहुत ही मोहब्बत भरा हुआ है। 80-20 की बात क्यों करते हैं आप लोग? बाबर की बात क्यों करते हैं? ये मैसेज क्यों देते हैं कि मैं बता रहा हूं, डर के रहो? अच्छा बताइए, बाबर क्या उन्हीं का है? बाबर क्या हिंदुस्तान पर जब हमला हुआ तो क्या उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्यों आप चिंता करते हैं उनकी? क्यों चिंता करते हैं? उन्हीं की जिनका नाम आप ले रहे हैं। किन की? उन्हीं की जिनका आप नाम ले रहे हैं। आप नाम भी नहीं लेंगे? नाम हम भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आप? अरे हम इसलिए नहीं लेंगे कि हम सबके साथ खड़े हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा क्या कि अयोध्या में उस जगह से दूर बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद बननी चाहिए। हाँ? है ना? उस पे क्या कर रही है आपकी सरकार?
क्या इनिशिएटिव ले रही है क्या आपकी सरकार? सरकार को बनाना है? नहीं, इनिशिएटिव तो ले सकती है, मंच हम तो ले इनिशिएटिव सकती क्या है, लेंगे? बुला तो सकती है, जमीन बातचीत तो एलाट कर हो सकती गई है, जमीन के एलाट हो, कोई पीड़ा हो, दरखास्त आवे, हम काम करेंगे। कोई दरखास्त नहीं आ रही है। हमारे पास कोई सूचना आपने नहीं, इतने हमारे मौलानाओं के पास नाम लिए, कोई सूचना नहीं यूसुफ है। अब्बास, कल्बे सब्बाज, सुमित जी, इन लोगों से बुला के बात करिए ना। सुमित जी, अगर किसी को परेशानी है तो वो हमारे कान में कह दे, दरखास्त न दे, हम उसकी मदद करेंगे। अभी हमारे क्यों पास कहेगा? हमारे पास की कोई सूचना नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो कहा उसको अनुसार काम करना है। हमने अपना बना लिया है, ये आदेश हमें मिला था, हमने बना लिया अपने अच्छा, खर्चे जो बना है वो आपने बनाया है, जो बनाना है वो आपने नहीं बनाया। भैया वो ट्रस्ट ने बनाया है। ट्रस्ट ने बनाया, ऐसे बोलिए ना कि ट्रस्ट ने बनाया। अपना श्रेय मत लीजिए। मेरी बात समझ पा रहे? सुप्रीम बड़े कोर्ट भाई, ने ट्रस्ट बड़े बनाया, भाई, उस ट्रस्ट आप में बाल की अयोध्या में खाल ना राम- निकालो। अरे वो मैं ट्रस्ट सच्चाई में- बता रहा हूँ। ट्रस्ट में इसलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान का हर सनातन धर्मी का मन उसमें लगा रहता है, इसलिए अपना कहता हूं मैं। अब सरकार का काम सबका साथ सबका विकास है। आपने एक का विकास तो कर दिया, दूसरे का विकास कब करेंगे? दूसरी जगह पर कब भैया धार्मिक स्थल बनेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको आप अध्ययन करो, उसमें वो उनको अपना कमेटी बना के बनावे और कुछ कमी घटी हो तो बतावे, है ना? तो आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे आप लोग? अच्छा, आप अगर हम ले लें तो एक और बवाल मेरे सर पे डालोगे आप? हम क्या डालेंगे? हम तो खुश हो जाएंगे। कुछ नहीं, क्या आप 80-20 की नहीं, आप 100-0 की बात कर रहे हैं? पूछो, आप उनसे पूछो, अगर ये दायित्व मुझे दे दे तो हम उनकी मदद कर देंगे। आप उनसे पूछ लो। अच्छा, किन से? जो लोग पीड़ित हैं आपकी नजर में। अच्छा, तो जो लोग पीड़ित लोग हैं, सुन लो भाई, डिप्टी सीएम तैयार साहब हूं। कह रहे हैं मैं ब्रजेश तैयार पाठक हूं। जी मैं तैयार ये हूं। इनिशिएटिव लेने को मैं तैयार तैयार हैं, इनके पास मैं आइए। तैयार हूं। जो भी पीड़ित है, जो भी वंचित है, मेरा धर्म है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। तो फिर आप इस तरह की बात मत करा करिए। कौन सी बात? 80-20 वाली बात। मैंने अच्छा बताओ, ये बताओ, आपके जेब में अगर 80 पैसे हैं तो क्या कहोगे कि 100 रुपया है? तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे? अच्छा भाई, आप ये भाई हमारी कहोगे? पूंजी क्या है बताना? हमारी पूंजी हमारे लोग हैं। मुझे पता है कि 80% लोग हमें वोट करेंगे, तो हम 80 न कहेंगे। तो आप कोशिश नहीं करेंगे कि वो 100% वोट मिले? भाई हाथ पैर तो सबका जोड़ते हैं। हम बैंक में जाते हैं, भैया 100% फाइनेंस कर दो, तो बैंक वाला कहता नहीं 85 से ज्यादा नहीं देंगे। क्यों भैया? साइकिल साहब बताओ। आप कोशिश भी नहीं करते ना। भैया हम 15% के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। सबको पक्का मकान दिया है, सबको बिजली दिया है, सबके घर के बम्बा लगवा हुआ है, सबका 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिन है, सारा इंतजाम तो की नहीं, यही हाथ पैर है भैया। और बताओ, गोड़ और छुई ले नहीं, नहीं, ताली मत बजाइए, सुनिए। कितने जगह के धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, कितनों की मस्जिद तोड़ दी गई, कितनों के मकबरे तोड़ दिए गए, एक को भी बुलाया नहीं गया मस्जिद बनने के लिए। ये सब इनिशिएटिव कौन लेगा? नहीं, ये हमारा काम नहीं है तोड़ना उड़ना, ये हमको बनाने का काम करना है। तो टूट रहा है। टूट रहा है तो आप बताइए, हम उसकी मदद करेंगे। कितनी जगह टूटा है? दरखास्त तो ला। कितनी जगह टूटा है ब्रजेश तो भाई? आप क्या चाहते हैं कि जो सड़क टूटी उसी को हम जाएं? सड़क मैं ये टूटी, कहना चाह रहा PWD का हूँ, काम ये है। सबका देश है ना, हिंदू हम मुस्लिम सिख हम ईसाई। खुलेआम कह रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। मुसलमानों को भी, सबका जिनका मैं नाम साथ, ले रहा हूं, हिंदू जिनका- मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, हम सबकी मदद करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। इनको लेकिन आक्रांता स्वीकार नहीं है। इनको वोट भी, लेकिन आक्रांता स्वीकार नहीं है। इनको टिकट भी देंगे मुसलमानों को। जीतने की गारंटी जिसकी हो उसको दे देंगे। आप सर्वे करके बता देना, आप सर्वे करके बता देना, जीत जाएगा दे देंगे। और जो हार जाते हैं उनका टिकट कट जाएगा। देखिए, जो लोकतंत्र जो में बहुसंख्यक के सुमित लोग भैया, हैं, लोकतंत्र में ये जो हमारा हेड है ना, ये जब लोकसभा में जितने मेंबर जीती जाते हैं विधानसभा, तभी सरकार बनती है। हम जीतेंगे तभी सेवा का अवसर मिलेगा, तो इसमें जीत की गारंटी पर हम टिकट देते हैं। तो जो बहुसंख्यक समाज के लोग 80% वाले लोग जो हैं, वो जो चुनाव हार जाते हैं, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं देखो, मिलेगा? प्रत्याशा रहती कि हमारा लड़का जो है, हमारा भाई, हमारा जो भी परिजन है, वो टॉप करेगा। 99.99 आते हैं, और बच्चे का अगर नंबर कम आ गए तो क्या करोगे उसका? उम्मीद तो बेहतर रहती ना, उम्मीद होगी तो आप सर्वे करके बताओ ये जीत जाएगा, दे देंगे। हमारे सर्वे कहाँ मानते हैं आप लोग? मान लेंगे? हम जैसा सर्वे करते हैं तुरंत कह देते हैं। नहीं, मान लेते हैं ये हमेशा। कि ये टेलीविजन सर्वे पर जो है, मैंने कई बार आपसे बैठ के कहा है, सुमित जी आपका सर्वे बहुत सही है। नहीं, कई बार ये सब आपने फोन करके कहा है, सब सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, देखिए 10 मिनट का समय बचा है अपने पास, और 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं चाहता हूं डिप्टी सीएम के तौर पर आपकी तरफ से जरूर बयान मिले मुझे। जो कुछ नोएडा में युवराज मेहता के साथ हुआ, वो लड़का जिस तरीके से 3 घंटे मदद के लिए चिल्लाता रहा, गड्ढे में डूबा हुआ, आपको लगता नहीं है कि आपकी जो व्यवस्था वहां थी वो फेल हो गई? मैं सुमित जी, मैं बहुत इस प्रकरण को लेकर के दुखी था।
हमने स्वयं, मैं पहला व्यक्ति था अपनी सरकार में जिसने इसको हमने भर्त्सना की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी दोषी हो कड़ी कार्रवाई हो। और मैंने ये भी कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े, हर स्थिति में उसे न्याय मिलेगा। एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी है, उस रिपोर्ट में क्या है, तो कब पता लगेगा हम लोगों को? आपको शीघ्र पता चलेगा। और मेरी प्रतिबद्धता है कि हम बेटे के परिवार के साथ खड़े मिलेंगे। और पहला व्यक्ति मैं था जो मैंने आपको भी वीडियो भेजा था और सबको मिला होगा। हर स्थिति में उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और जो भी दोषी अफसर हैं कड़ी कार्रवाई हो। नहीं तो ये मतलब आपकी जो टीम थी वहां पे एनडीएमए की, एसडीएमए की, वो तैयार नहीं थी, उनको नहीं पता था कि कैसे सर्दी में बच्चे को बचाया जा सकता है। मैंने ये भी कहा है, आप मान रहे ना फेलियर है ये? मैं मानता हूं लापरवाही होगी या कोई दोषी होगा, इसमें कड़ी कार्रवाई हो। मैं संस्तुति करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से संस्तुति करता हूं, लिखित में भी कर चुका हूं। और मैं पहले दिन जिस दिन घटना घटी उसकी रात में हमने ट्रेन से या कहीं बाहर था, मैंने वीडियो बना के जारी किया। मैं लखनऊ में नहीं था, मैं ट्रेन में था या कहीं बाई रोड था, मैंने वीडियो बना के जारी किया जिसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और पहला व्यक्ति मैं था, मैं खुल के सामने आया। बहुत अच्छा, इतनी साफगोई से ताली बजानी चाहिए सर के लिए, इतनी साफगोई से बात कर रहे हैं। और जो कानपुर में किया पुलिस ने लैम्बोर्गिनी वाले कांड में शिवम मिश्रा के साथ, उसमें तो वीडियो दिख उसमें रहा है, तो पुलिस अदालत कहां से निकाल रही है, उसमें तो सब चीजें पलट गई। देखिए, देखते उसमें देखते अदालत ने उसको बेल दी है, हमने अखबार में देखा है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, कानून उसमें व्यवस्था जो का जिन लोगों ने बचाने का प्रयास किया था उनको हटा दिया नौकरी से, उनको सस्पेंड किया गया, उसको लाइन हाजिर किया गया। एक गलत ड्राइवर खड़ा कर दिया कि ये गाड़ी चला रहा देखिए, था, कोई कोर्ट भी ने मना व्यक्ति- कर दिया, कोई भी ये सब व्यक्ति- चीजें सामने हो रही हैं आंखों के। तो उसीलिए तो हटा है, जो एसएचओ था इसलिए उसको लाइन हाजिर किया गया। आपकी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, कमियां सब में होती हैं, लेकिन हमारा दायित्व है, हम कस्टोडियन हैं, जो कमी है उसको हम चिन्हित करें और कार्रवाई करें। हमने कार्रवाई की है।